या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। गुप्त नवरात्रे के छठे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रे के छठे दिन माता त्रिपुर भैरवी की पूजा अर्चना की जाती है। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रे के छठे दिन मां त्रिपुर भैरवी की कथा। एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो भगवान शिव व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि माता शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकती है। तब भगवान भोलेनाथ आज्ञा के अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां पर जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से भगवान शिव के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी प्रकट होती है। माता का स्वरूप सृष्टि के निर्माण और संहार के लिए तमोगुण एवं रजोगुण से परिपूर्ण है। माँ भैरवी के अन्य 13 स्वरूप हैं। माँ त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंड माला धारण किए हुए हैं, हाथों में माला धारण किए हुए हैं और साथ में स्वयं साधना में अभय और वर मुद्रा कर रखी है, जो भक्तों को सौभाग्य प्रदान करती है। माँ भैरवी ने लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ के हाथ में विद्या तत्व है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। यह शुभ और फलदायक होता है। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। इनकी उपासना भव बंध मोचन कही जाती है। माँ भैरवी की उपासना से व्यक्ति को सफलता एवं सर्व संपदा की प्राप्ति होती है। शक्ति साधना तथा भक्ति मार्ग में किसी भी रूप में त्रिपुर भैरवी की उपासना फलदायक होती है। साधना द्वारा अहंकार का नाश होता है। तब साधक में पूर्ण शुद्धत्व का उदय हो जाता है और माता साधक के समक्ष प्रकट हो जाती है। भक्ति भाव से मंत्र जप पूजा होम करने से त्रिपुर भैरवी माता प्रसन्न होती है। त्रिपुर भैरवी के अनेक रूप हैं। त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी और कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी। भागवत के अनुसार, देवी भागवत के अनुसार महाकाली के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हुई। भगवान शिव की यह महाविद्याएं सिद्धियां प्रदान करने वाली होती हैं। विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव हैं। इनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी है। यह ललिता या महात्रिपुर सुंदरी की रथवाहिनी है। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिशास्त्री देवी के रूप में बताया गया है। मत्स्य पुराण में इनके त्रिपुर भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्य भैरवी रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंड माला धारण करती हैं और शरीर पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। अपने हाथों में जप माला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं और कमलासन पर विराजमान है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिष्य का हृदय दीर्ण किया था। समस्त विपत्तियों को शांत करने वाली शक्ति को ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। अक्षमाला वर्णमाला के प्रतीक है। पुस्तक ब्रह्म विद्या है। त्रिनेत्र वेद त्रिय है। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय करती हैं। आइए अब जानते हैं माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा अर्चना किस प्रकार करनी चाहिए। माँ त्रिपुर भैरवी की साधना एकांत में की जाती है। इसके लिए व्यक्ति को स्नान कर लाल रंग के वस्त्र पहनने के बाद पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके या मुख करके लाल रंग के आसन पर बैठकर माता त्रिपुर भैरवी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर एक थाली में रोली से त्रिकोण बनाकर उस पर त्रिपुर भैरवी यंत्र रखें। यंत्र के सामने घी का दीपक जलाकर त्रिपुर यंत्र की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद त्रिपुर भैरवी मंत्र पढ़ते हुए लाल रंग के फूल अथवा लाल गुलाब अर्पित करने चाहिए। गुलाब या चमेली का इत्र भी चढ़ाना आवश्यक है।
साथ ही विधि विधान के अनुसार मंत्र और संकल्प सीधे हाथ में जल लेकर करना चाहिए। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने वालों को विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है, करियर और कारोबार में वृद्धि होती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और यही नहीं, सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते हुए सूर्य के समान है। दिशा श्यामल वर्ण की है, वह 3 खुले हुए नेत्रों से युक्त है। मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है व रुद्राक्ष, सर्पों व नरमुंड माला धारण किए हैं। इनके लंबे काले घनघोर बाल हैं। 4 भुजाओं से युक्त देवी अपने दाएं हाथ में खड़क व नरमुंड से निर्मित खप्पर धारण करती हैं तथा बाएं हाथ से अभय तथा वर मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। देवी का मुखमंडल अत्यधिक डरावना है। देवी का प्राकट्य मृतदेह से है। वह इन्हीं की शक्ति मृतदेह को पंचतत्व में विलीन करती है, अतः दाह संस्कार की अग्नि है। सौम्य रूप में त्रिपुर भैरवी लाल वस्त्र व गले में मुंड माला धारण किए हैं। समस्त देह पर रक्त चंदन का लेपन है। अपने दाएं हाथों में जप माला व पुस्तक धारण करती हैं। अतः त्रिपुर भैरवी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। आपका दिन मंगलमय हो। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।